जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। उससे पहले आप सभी को हैप्पी लॉरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए। इसी खुशी के साथ हम लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को Oppo A16K, Tecno Pop 5 LT ये दो नए एंटी लेवल के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे। कल रात को दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था। मैं आई बटन पे दे दूंगा, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, सब पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आपका दिल थोड़ा सा दुखा सकता है। OnePlus 9RT कल लॉन्च हो जा रहा है इंडिया में, शाम तक लॉन्च हो जाएगा। इसका इंडियन प्राइस बाहर आ चुका है। 43,000 रुपीज से ये शुरुआत होगा। 8/28 इसका बेस वेरिएंट रहेगा और 12 to 56 इसका हाई वेरिएंट रहेगा, जिसका प्राइस होगा 48,000 रुपीज। अगर ये ऐसे प्राइस पे लॉन्च हो गया ना, तो बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं रहेगा। ये हम लोगों को Xiaomi 11T Pro देखने को मिल जा रहा है 19 तारीख को, जो 40,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा और वो OnePlus 9RT से कई मामलों में आगे है। तो सब लोग उसको जाके क्यों ना परचेज कर ले। तो OnePlus को उसको 40,000 रुपए के अंदर में ही लॉन्च करना चाहिए, जैसे कि 39,999 रुपए। ये परफेक्ट प्राइस रहेगा इसका। 43,000 रुपीज कोई जम नहीं रहा है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। वैसे कल तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बताओ आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। मैं दोस्तों आपको दिसंबर के मंथ में कहा था ना कि Infinix InBook X2 सीरीज के जो लैपटॉप्स हैं जनवरी के 3rd वीक के आसपास तक लॉन्च हो जाएंगे। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है। ये 20 तारीख को इंडोनेशिया में लॉन्च हो जा रहे हैं। ये Infinix के नए लैपटॉप्स होंगे, कमाल के स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे भी लॉन्च होंगे। ये इंडिया में भी दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे। इंडियन अवेलेबिलिटी को भी लेकर कुछ भी अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। कुछ भी अपडेट्स आएंगे Infinix InBook X2 सीरीज के लैपटॉप्स की तरफ से मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही क्रेजी है। अब तक हम लोगों को पता चल रहा था कि भाई iPhone 14 सीरीज के आईफोन्स में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फिर कुछ टाइम पहले पिल ड्रॉप नॉच का दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड घूमने लग गया। लेकिन अब दोस्तों 9to5 Mac कहते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। सही सुन रहे हो, पिल ड्रॉप नॉच भी रहेगा और एक पंच होल डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों मैं आपको इमेजेस दिखा दे रहा हूं, देख लो यार। अब ये दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। एप्पल का अपना खुद का स्टाइल होता है, वो सबसे अलग स्टाइल में अपने फोन्स को लॉन्च करता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ऐसे लॉन्च होंगे पंच होल और पिल टॉप नॉच के साथ, तो आप क्या खरीदोगे? आपके क्या ओपिनियंस है स्क्रीन के डिजाइन को लेकर? अपने ओपिनियंस बताना। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। देना है तो पंच होल दो, नहीं तो पिल टॉप नॉच दे दो, लेकिन दोनों को मिक्स करोगे तो यार थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी सैड है। Realme Pad जब दोस्तों लॉन्च हुआ था तो Realme ने ऑफिशियली कहा था कि हम Android 12 का अपडेट Realme Pad को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब दोस्तों Realme खुद ही ऑफिशियली कह दिया कि Android 12 का अपडेट आपको नहीं मिलेगा Realme Pad में। तो काफी सैड बात है, वादा करके मुकर गए। लेकिन इसका मतलब ये है कि Realme Pad के सक्सेसर्स आने वाले हैं, इसी वजह से Realme उन पे फोकस कर रहा है। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देना है तो आप दे सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? ऊपर से आप वादा भी किए थे कि आप दोगे, तो आपको देना चाहिए, ऐसे मुकरना नहीं चाहिए आपको। तो आपके क्या ओपिनियन है Realme Pad के लिए कमेंट करके बताना। और Realme Pad के सक्सेसर्स तो आएंगे ऑब्वियसली। हम लोगों को H1 2022 तक बहुत सारे Realme के पैड्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर दोस्तों नाइजीरिया में जून 5, 2021 में बैन हो गया था, क्योंकि वो वहाँ के गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन अब दोस्तों वो अनबैन हो गया है, वहाँ के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो अच्छी बात है। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी जाओ फॉलो कर लो, @real सुफियान खान। एकदम नए नए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto G Stylus 2022 की तरफ से। इसका दोस्तों ऑफिशियल रेंडर आ गया है, देख लो। अब आपको पता चल जाएगा ये स्मार्टफोन कैसा दिखाई देगा। देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मोटोरोला को अब डिजाइन चेंज करना चाहिए अपने स्मार्टफोन्स का। वही घिसा पीटा हुआ डिजाइन है, कितने बार वही डिजाइन देगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इसी महीने के अंदर तक लॉन्च हो जाएगा। जैसे लॉन्च होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बहुत ही लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं कि Redmi Note 11S जनवरी के 3rd वीक के आसपास तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है। Redmi खुद ही आज टीज करने लग गया है, देख लो यार। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका प्राइस 16,000 रुपए के आसपास होगा और Realme 9i से ये भिड़ेगा।
और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो Redmi Note 11 चाइना में लॉन्च हुआ था ना, वही इंडिया में Redmi Note 11S बन के आएगा। कुछ स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस कर दिए जाएंगे। अब Redmi Note 11 Pro और 11 Pro Plus तो इंडिया में Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपरचार्ज बन के लॉन्च हो गए। बचा Redmi Note 11, वो भी आ जा रहा है। आप एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताना। और ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ये 4G होगा, याद रखना इस बात को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y21e की तरफ से। इसके स्पेसिफिकेशंस और रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो यार। भाई घिसा पीटा हुआ पुराना डिजाइन है, कुछ मजा आता नहीं है। और Vivo का यही स्टाइल है, जितने बार मैं कहूँ उतनी बार कम है। और जितने भी स्पेसिफिकेशंस है एकदम फालतू है, इसके चक्कर में मत पड़ना। 15-16 हज़ार रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट एकदम एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, Realme 9 Pro के लाइव इमेजेस और रेंडर्स आ चुके हैं। पहले आप लाइव इमेजेस देख लो। जैसे Realme के स्मार्टफोन्स आगे से दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देगा। फ्लैट डिस्प्ले है, छोटे से पंच होल के साथ आएगा, चिन्ह देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा। और आप लाइव इमेजेस में देख सकते हो स्मार्टफोन आपको कैसा दिखाई दे रहा है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, Realme GT2 Pro के बिल्कुल जैसे है। लेकिन थोड़े यहाँ पर कैमरा हाउसिंग में साइज को लेकर छोटा कर दिया गया है। और इसके ऑन लीक्स रेंडर्स भी क्रिएट कर दिए हैं, देख लो यार। आपको अब क्लियरली दिखाई देगा कि Realme 9 Pro कैसा दिखाई देगा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी स्पेसिफिकेशंस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा और इसका प्राइस भी काफी एग्रेसिव होगा और 5G स्मार्टफोन होगा। 695 का यूज किया गया है, अच्छा प्रोसेसर है। अब देखते हैं कब तक लॉन्च होते हैं। फरवरी में कुछ अगर पता चलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। वैसे जनवरी एंड तक ये ग्लोबली लॉन्च होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप जानते हो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है और 2022 में भी चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम रहेगा, 2023 में भी रहेगा। इसी वजह से दोस्तों TSMC बहुत ही अच्छा काम किया है। TSMC इस साल दोस्तों, अभी कल परसों की बात है, रिपोर्ट्स आए हैं कि वो $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है यार। इससे कुछ हद तक तो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम कम किया जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। पिछले साल वो $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में और इस बार बढ़ा दिया है। आई होप सो कि ऐसे बाकी ब्रांड्स भी करें, जैसे कि Qualcomm, MediaTek, सैमसंग तो प्लांट्स तक इम्प्लांट कर दिया है, प्लांट्स तक बना दिया है। सैमसंग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे कर करके चिप शॉर्टेज के प्रॉब्लम को हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Pro की तरफ से। आज ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है। बहुत ही जल्द आपको मार्च के मंथ तक ये लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। मार्च के एंड तक प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे देगा। Xiaomi 12X तो फरवरी एंड तक आ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ अगर पता चलेगा तो मैं अपडेट करता रहूंगा। वैसे आप Xiaomi 12 सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताया हूँ, अनबॉक्सिंग में दिखाया हूँ। मैं आई बटन पे दे दूंगा, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, सब पता चल जाएगा डिटेल में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Red Magic 7 की तरफ से। आज ये दोस्तों Geekbench पे लिस्ट हो गया है। कमाल के स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है यार। 8 Gen 1, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले, जितने भी स्पेसिफिकेशंस है सब आपको साइड में दिखा दूंगा, देख लेना एकदम डिटेल में। ये बहुत ही मस्त स्मार्टफोन होगा। Red Magic 7 Pro के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको फरवरी के मंथ में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। जैसे लॉन्च होंगे वीडियो मिल जाएगा आपको और कुछ डिटेल्स आएंगे तो बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। Redmi का एक नया स्मार्टफोन है और Poco का एक नया स्मार्टफोन है। ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गए हैं। प्रॉपर्ली दोस्तों ये Redmi K50 सीरीज का कोई स्मार्टफोन होगा जिसको Poco रिब्रांड करके इंडिया में लेके आएगा। अब पता नहीं, सब लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं, प्रॉपर्ली Poco X4 हो सकता है। कुछ अगर पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में एक महीने पहले ही कह दिया था कि Samsung Galaxy A53, A13 और M33 ये बहुत ही जल्द दोस्तों लॉन्च होंगे। आज ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गए। प्रॉपर्ली आपको फरवरी में कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे और कुछ मार्च में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फरवरी में ज्यादा लॉन्च होंगे। अब देखते हैं, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। लेकिन M33 बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ वो आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट थोड़ा सा सैड है। मैं आपको बताया था ना कि जनवरी के 11 तारीख को सैमसंग का Exynos इवेंट है, जहां पर सैमसंग अपने प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर Samsung Exynos 2200 को अनवील करेगा। अब दोस्तों वो डिले हो गया है। अब आपको अनपैक्ड इवेंट में ये अनवील होता हुआ दिखाई देगा। फरवरी 8 के आसपास ये लॉन्च हो जाएगा Samsung Galaxy S22 सीरीज के साथ। उसी लॉन्च इवेंट में अनवील हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सुफियान भाई इंडिया में कौन से वेरिएंट्स आएंगे सैमसंग के? Exynos वाले वेरिएंट आएंगे कि स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट्स आएंगे? एक्चुअली वो
सारे वेरिएंट्स एक साथ BIS को क्लियर किए थे, करीबन मैं आपको 1 महीने पहले बताया था। तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आपको एक्सिनोस वाले वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, और मैं चाहता हूं एक्सिनोस वाले वेरिएंट्स आए, क्योंकि वो AMD के GPU के साथ होंगे और वो बहुत ही पावरफुल है। उनको भी कम मत समझो, एक्सिनोस 2200 को कम मत समझो। 8 Gen 1 के आसपास का आपको परफॉर्मेंस देंगे, और वो GPU के मामले में तो और भी नया इनोवेटिव चीजें लेके आ रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि एक्सिनोस वाले वेरिएंट आए इंडिया में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है एप्पल को कि जो उनके मैकबुक्स है, उनके अंदर जो मैक OS चलता है वो काफी इनसिक्योर है, यूजर्स के डेटा को इजीली अटैकर्स ले सकते हैं, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट कहता है। अब बताओ आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। वेडनेसडे को Android 12L का सेकंड बीटा लाइव कर दिया गया है, जिसके अंदर में हम लोगों को एक एनिमेशन देखने को मिला था, जहां पर एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये दोस्तों गूगल का अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन है। मैं आपको बता चुका हूं जो Android 12L है वो लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जैसे कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट टीवीज, ऐसे चीजों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ऐसे गैजेट्स के लिए। तो भाई गूगल का पिक्सल फोल्ड भी तो उसी के अंदर आता है, और मैं आपको कई बार कह चुका हूं शायद आपको सबसे पहले Android 12L गूगल के पिक्सल फोल्डेबल स्मार्टफोन में ही देखने को मिलेगा। अब और दोस्तों नए नए रूमर्स ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं कि जो Oppo का Find N है ना, कुछ आपको वैसे ही गूगल का फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, वैसे ही कॉम्पैक्ट आपको डिजाइन के साथ दिखाई देगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। वैसे कल परसों तो गीक बेंच पे भी पकड़ा गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। थर्सडे की बात है, व्हाइट हाउस में अमेरिका में Amazon, गूगल, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े बड़े दोस्तों जो टेक जायंट्स हैं, उनके जो कंपनीज हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स का मीटिंग हुआ था। किस लिए? क्योंकि पिछले साल बहुत ही ज्यादा साइबर अटैक्स हुए, बहुत ही बड़े बड़े वाले साइबर अटैक्स हुए हैं। उनको कैसे दोस्तों टैकल करें, कैसे उनसे बचा जाए, कैसे अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए, इन सब के ऊपर दोस्तों डिस्कशंस हुए हैं, मीटिंग्स हुए हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्लान्स उन लोग किए हैं, वो तो हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा। सभी कंपनीज अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करेंगे। अब अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। वैसे बहुत अच्छा काम किए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो टैब G70 की तरफ से। आज ये दोस्तों ब्राजील में लॉन्च हो गया है, वहां ये 28,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। इंडिया में बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको दिखाई देगा, प्रॉब्ली 20,000 रुपए के आसपास रहेगा। देखते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं बताऊंगा। वैसे 18 तारीख को तो लॉन्च हो रहा है, आने दो इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। आज रात को वीडियो भी आएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज की तरफ से। इसका डेट आ गया है 17 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। हम लोगों को लगा था भाई 16 तारीख से शुरू होगा, नहीं तो 18 तारीख से शुरू होगा। फ्लिपकार्ट बोला ऐसे कैसे, हम भी 17 से शुरू करेंगे अमेजोन के साथ। 17 से 22 तारीख तक चलेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। जो अमेजोन का ग्रेट रिपब्लिक डे सेल है वो 20 तारीख को ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो कोई भी चीजों को परचेस करने का प्लान है तो सेल्स में जाके परचेस करना, अच्छे डिस्काउंट, अच्छे ऑफर्स, अच्छे डील्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है मोटो G22 की तरफ से। आज ये गीक बेंच पे पकड़ा गया है। Helio P35 है, Android 11 है और 3GB रैम है, यानी कि एंटी लेवल का स्मार्टफोन है। कुछ अगर पता चलेगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।